सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 14, लौकी की आई बारात। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1। आज हम पाठ 14 लौकी की आई बारात कविता के माध्यम से सब्जियों के नाम, विवाह उत्सव एवं रिश्तों की मधुरता से परिचित होंगे। तो अब व्याख्यान 1 में हम कविता को लय से वाचन करते हुए समझेंगे। इसके बाद उसमें आए कठिन शब्दों को, शब्दार्थों को व गिनती 1 से 20 भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम कविता को लय से वाचन करते हुए समझते हैं। लौकी की आई बारात, हुई रसगुल्लों की बरसात। इस पंक्ति में लौकी की बारात आने से रसगुल्लों की बरसात हो गई है। अब आगे की पंक्तियों को जानते हैं। कटहल की गाड़ी के ऊपर बंठन बैठे कद्दू राजा, प्याज और आलू ने मिलकर खूब बजाया बाजा। इस पंक्ति में कटहल की गाड़ी है। उस कटहल की गाड़ी के ऊपर कद्दू राजा बनकर बैठा है। प्याज और आलू ने मिलकर खूब बाजा बजाया। अब आगे की पंक्तियों को जानते हैं। पालक, मेथी, तोरी, अदरक, गोभी, परवल, गाजर, बने बराती नाच रहे थे, शलगम, मटर, टमाटर। इस पंक्ति में पालक, मेथी, तोरी, अदरक, गोभी, परवल, गाजर, शलगम, मटर, टमाटर, ठीक है, ये सभी बाराती बनकर नाच रहे थे। यहाँ बाराती का अर्थ है विवाह। विवाह मतलब शादी में लड़की की तरफ के जो लोग होते हैं वह बाराती कहलाते हैं। अब आगे की पंक्तियों को जानते हैं। फलियां, धनिया, पुदीना, खीरा, नींबू, ककड़ी और चुकंदर, बने घराती दौड़ रहे थे, घर के बाहर घर के अंदर। यहाँ इन पंक्ति में बताया जा रहा है फलियां, धनिया, पुदीना, खीरा, नींबू, ककड़ी और चुकंदर घराती बनकर कभी घर के बाहर कभी घर के अंदर दौड़ रहे थे। घराती का अर्थ है विवाह में लड़की की तरफ के लोग, अर्थात शादी में जो लड़की की तरफ के लोग होते हैं वह घराती कहलाते हैं। अब आगे की पंक्तियों को पढ़कर जानते हैं। लौकी कद्दू दुल्ले के संग जब चली ससुराल, तब करेला भाई भिंडी बहना का हाल हुआ बेहाल। इस पंक्ति में जब कद्दू दुल्ले के संग लौकी ससुराल अर्थात पति के पिता का घर चली, तब करेला भाई और भिंडी बहना का हाल बुरा हो गया। यहाँ बेहाल का अर्थ है बुरा हाल। तो बच्चों, आपने इस कविता को अच्छी तरह समझ लिया होगा। तो इस कविता से हमने सीखा, नंबर 1, मेहमानों का आदर सत्कार करना। नंबर 2, भाई बहनों के अटूट संबंध का महत्व। क्या सीखा हमने? नंबर 1, मेहमानों का आदर सत्कार करना। नंबर 2, भाई बहनों के अटूट संबंध का महत्व।
तो अब आपने इस कविता को अच्छी रीति समझ लिया। तो अब हम इस कविता में आए कठिन शब्दों को जानते हैं। सबसे पहला शब्द है लौकी। पहला शब्द है लौकी। दूसरा शब्द है बारात। दूसरा शब्द है बारात। तीसरा शब्द है रसगुल्ले। तीसरा शब्द है रसगुल्ले। चौथा शब्द है बरसात। चौथा शब्द है बरसात। पांचवा शब्द है कटहल। पांचवा शब्द है कटहल। छठा शब्द है कद्दू। छठा शब्द है कद्दू। सातवां शब्द है प्याज। सातवां शब्द है प्याज। आठवां शब्द है आलू। आठवां शब्द है आलू। नौवां शब्द है मेथी। नौवां शब्द है मेथी। 10वां शब्द है तोरी। 10वां शब्द है तोरी। 11वां शब्द है गोभी। 11वां शब्द है गोभी। 12वां शब्द है फलिया। 12वां शब्द है फलिया। 13वां शब्द है धनिया। 13वां शब्द है धनिया। 14वां शब्द है पुदीना। 14वां शब्द है पुदीना। 15वां शब्द है नींबू। 15वां शब्द है नींबू। 16वां शब्द है चुकंदर। 16वां शब्द है चुकंदर। 17वां शब्द है घराती। 17वां शब्द है घराती। 18वां शब्द है दूल्हे। 18वां शब्द है दूल्हे। 19वां शब्द है संग। 19वां शब्द है संग। 20वां शब्द है ससुराल। 20वां शब्द है ससुराल। अभी आपने इस पाठ में आए कठिन शब्दों को जाना। तो अब हम जानेंगे शब्दों के अर्थ को, अर्थात शब्दार्थ, जो शब्द का अर्थ बताए। पहला शब्द है दूल्हा, जिसका अर्थ है वर। पहला शब्द है दूल्हा, जिसका अर्थ है वर। दूसरा शब्द है ससुराल, जिसका अर्थ है पति के पिता का घर। दूसरा शब्द है ससुराल, जिसका अर्थ है पति के पिता का घर। तीसरा है बेहाल, जिसका अर्थ है बुरा हाल। तीसरा है बेहाल, जिसका अर्थ है बुरा हाल। चौथा शब्द है संग, जिसका अर्थ है साथ। चौथा शब्द है संग, जिसका अर्थ है साथ। पांचवा शब्द है हाल, हाल का अर्थ है समाचार। पांचवा शब्द है हाल, हाल का अर्थ है समाचार। अब आपने शब्दों के अर्थ को भी जान लिया। तो अब हम गिनती 1 से 20 को पहले कविता रूप में जानते हैं। 1 2 3 4 मिलकर नाचे चारों यार। 5 6 7 8 यारी में पड़ गई गांठ। 9 10 11 12 सुबह सुबह हुई कल है। 13 14 15 16 करवाई दादी ने सुलह। 17 18 19 20 खुशी के मारे नाचा जगदीश। देखा बच्चों,
गिनती को आपने कविता रूप में जान लिया, तो अब हम गिनती 1 से 20 को लिखते हुए समझते हैं। गिनती को कहा जाता है संख्या। गिनती का अर्थ होता है संख्या। तो अभी हम संख्याओं को पढ़ते हुए हिंदी शब्दों में उसे लिखेंगे। जिस प्रकार ये संख्या है 1, इसे हमने शब्द रूप में लिखा 1। इसी प्रकार हम संख्या को देखते हुए हिंदी शब्द लिखना जानेंगे। यह संख्या है 2, यह संख्या है 3, यह संख्या है 4, यह संख्या है 5, यह संख्या है 6। दोबारा देखते हैं। यह संख्या है 1, इसे हमने इस प्रकार लिखा। यह संख्या है 2, इसे हमने इस तरह लिखा। यह संख्या है 3, जिसे हमने इस प्रकार लिखा 3 3। यह संख्या है 4 और यह संख्या है 5। यह संख्या है 6। तो देखा, हमने संख्या को देखते हुए हिंदी शब्द में लिखा। अब आगे की संख्याओं को देखते हुए जानते किस प्रकार लिखा जाएगा। यह संख्या है 7, यह संख्या है 8, यह संख्या है 9, यह संख्या है 10, यह संख्या है 11, यह संख्या है 12, यह संख्या है 13, यह संख्या है 14, यह संख्या है 15, यह संख्या है 16, यह संख्या 17, संख्या 18, संख्या 19, यह संख्या है 20। तो आपने जाना कि गिनती को हिंदी शब्दों में किस प्रकार लिखा जाता है। आपने संख्या को देखते हुए हिंदी शब्दों में लिखना सीख लिया। तो आज आपका गृह कार्य क्या रहेगा? आपका गृह कार्य है कक्षा में कराए गए कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखो। क्या है? कक्षा में कराए गए कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखो। एक बार पुनः हम जान लेते हैं हमने कौन कौन से कठिन शब्द किए थे। लौकी नंबर 1 पे, नंबर 2 पे है बारात, नंबर 3 पे है रसगुल्ले, नंबर 4 पे है बरसात, नंबर 5 पे है कटहल, नंबर 6 पे है कद्दू, नंबर 7 पे है प्याज, नंबर 8 पे है आलू, नंबर 9 पे है मेथी, नंबर 10 पे है तोरी, नंबर 11 पे है गोभी, नंबर 12 पे है फलिया, नंबर 13 पे धनिया, नंबर 14 पे पुदीना, नंबर 15 पे है नींबू, नंबर 16 पे है चुकंदर, नंबर 17 पे है घराती, नंबर 18 पे है दुल्हे, नंबर 19 पे है संग, नंबर 20 पे है ससुराल। आप इन कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखना। ठीक है, धन्यवाद।